नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम वृश्चिक, स्कॉर्पियो, मून साइन एंड असेंडेंट की बात करेंगे। वृश्चिक राशि और लग्न के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। दिसंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये मंथ एंड का चार्ट है 31 दिसंबर का। तो पूरे महीने में ग्रह जो सेटल हुए हैं घूमकर वो यहाँ है। तो ये सेटल हुए हैं, उससे पहले जो घूम रहे थे वो क्या आपको रिजल्ट्स देंगे, हम उसकी बात करेंगे। पहले स्थिति समझ लेते हैं। देखिए, वृश्चिक वालों के लिए ये लग्न भाव है और यहाँ पर आपका फर्स्ट हाउस है ये। और राशि से ज़्यादा लग्न को इम्पोर्टेंस दीजिए। 9 नंबर जहाँ लिखा है वो धनु राशि है। वहाँ पर सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का युति योग हो रहा है। यहाँ जो बुध है और शुक्र है वो तुला से वृश्चिक से होके यहाँ पर दिसंबर में आ रहे हैं धनु में। सूर्य जो है वो 16 दिसंबर को ट्रांजिट करके वृश्चिक से सजिटेरियस में आएंगे। मंगल 7 दिसंबर को आएंगे वृश्चिक से यहाँ पर। बुध जो है 6 दिसंबर को आ रहे हैं और शुक्र 20 दिसंबर को आ रहे हैं। राहु वहीं पर थे आपकी कुंडली में, उसी दिशा में, उसी स्थान में। शनि भी वहीं थे। गुरु जो है वो वक्री स्थिति में है, 5 दिसंबर को ट्रांजिट करके कर्क से आ रहे हैं मिथुन में। और उसका मैंने 120 दिन का वक्री स्थिति में जो इफेक्ट है उसका भी वीडियो दिया है। हम मिथुन में जो आए अष्टम भाव में आपके, उसकी भी हम अलग से बात करेंगे। केतु कर्मस्थान में है। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए, लग्न को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। वृश्चिक वालों के लिए क्या है, मंगल आपका मालिक है, अच्छी स्थिति में है और वो सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस आपका परिवार का है, पूरा परिवार आपका, वाणी, आपका धन संचय, सब कुछ इसी स्थान में है, सेकंड हाउस में। और मंगल जो है वो 7 दिसंबर को ट्रांजिट करके उस स्थान में जा रहे हैं। तो कुंडली के और राशि के मालिक होकर मंगल अच्छी स्थिति में है। सूर्य, बुध और शुक्र के साथ फिर पूरे महीने में कॉम्बिनेशन बनाते जाएंगे 1 बाय 1। तो यहाँ देखिए, आपको परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। आप जो भी नया वेंचर करना चाहते हैं, जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करने के लिए कुछ मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ परिवार का सपोर्ट मिलेगा। आपको अपने सेविंग्स काम आएंगे, आपका धन संचय जो है वो काम आएगा। आपको आपके वाणी से लाभ होगा। कुछ लोग जो वाणी के बिजनेस में हैं, जिनकी स्पीच से सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाती हैं, ऐसे लोग हैं, उनको बहुत लाभ होने वाला है। थोड़ा आप अपने अग्रेशन को कंट्रोल कीजिएगा वाणी में और परिवार के साथ, तो बहुत लाभ होगा और आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। यहाँ क्या है कि आपको परिवार में वृद्धि होगी, किसी का शादी हो सकता है, किसी का संतान प्राप्ति हो सकती है, तो आपके लिए वो अच्छा है। परिवार में वृद्धि समृद्धि हो सकती है आपके। आपका 3rd हाउस और 4th हाउस का मालिक शनि पंचम भाव में बैठा है। 5वां स्थान जो है वो हम उसकी बात करते हैं, लेकिन पहले 3रा और 4था भाव है उस पर भी बात करते हैं। तो साहस पराक्रम जो है उसमें आपको परिवार के साथ साथ आपके अगर संतान हैं, बड़े हैं, तो उनका सपोर्ट मिलेगा, या संतान के लिए आप कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे। आपको प्लानिंग से चलना पड़ेगा, कैलकुलेटिव मूव करना पड़ेगा, तो शनि आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आपको यहाँ पर बहुत सारा, देखिए, गुरु का 5 तारीख को यहाँ से नीच और वक्र दृष्टि जो है वो हट जाएगी, तो आपके लिए वो भी अच्छा हो जाएगा। तो आप अपने ब्रदर सिस्टर के साथ मिलके या जीवन में कोई नए बड़े साहस करना चाहते हैं, वहाँ लाभ डेफिनेट होगा। आपके जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि बढ़ेगी अगर आपके साहस प्लानिंग के साथ सही दिशा में होंगे, डेफिनेट होगा। और आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह, देखिए, यहाँ सिर्फ ट्रांजिट के प्लैनेट्स नहीं चलते हैं, सिर्फ पर्सनल चार्ट नहीं चलता है, सिर्फ दशाएं नहीं चलती हैं। दशाएं, नक्षत्र, आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह और उसके साथ ट्रांजिट के प्लैनेट्स के इम्पैक्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर उसको कहीं ना कहीं छोड़ देंगे कि भाई मेरा चार्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते हैं, बिकॉज यहाँ ट्रांजिट के ग्रह देखने पड़ते हैं। ट्रांजिट के ग्रह बोल रहे हैं कि अरे सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है, पर्सनल चार्ट देखना पड़ेगा, कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे सारे, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज तो फिर आप घूमते रहेंगे कि अरे ये होगा, फिर वो होगा, फिर हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, ये समझ में नहीं आएगा। राहु चतुर्थ भाव में है, आपका सुख का भाव है, लेकिन आप सुख किस जगह पर ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं? आप को कोई लालच तो नहीं है, आप बड़ा घर चाहते हैं, लेकिन उस चक्कर में आप ऐसा घर नहीं ढूंढे जिसका वास्तु अच्छा ना हो, ऐसी ज़मीन ना ढूंढे जिसका वास्तु या ज़मीन में खराबी हो। तो वो चीज़ आपको राहु की वजह से समझनी होगी। आपको विदेश भेजने में ये राहु भेज सकता है, लेकिन क्या आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है? वो शनि का घर है, वो चाहता है कि भाई घर छोड़ने से पहले सारी चीज़ें क्लियर हो, तो ये देखना पड़ेगा। आपको डिपेंडेंसी किसी पे ना हो, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको आपके मदर के लिए कोई ऑपरेशन करवाना है या उनके हेल्थ इश्यूज हैं, तो कोई बड़ा निर्णय लेना है तो थोड़ा सोच समझ के प्लानिंग के साथ लीजिए तो बेटर रहेगा।
शनि पंचम भाव में है, अच्छी स्थिति में है, प्रेम, विद्या, संतान, स्टॉक मार्केट का है। तो इसमें आपको थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। प्रेम के मामले में आपको थोड़ा उसमें डिसअपॉइंट करेगा शनि, क्योंकि वो रियलिटी में बिलीव करता है। अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है या आप भले आप दोनों अच्छे हो लेकिन एक दूसरे के लिए सही नहीं है, तो वो ब्रेक करवाएगा। शनि यहाँ पर मार्गी हुए हैं और स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है तो लाभ कराएंगे, शॉर्ट टर्म में नहीं। और शनि उसी स्थान में स्टॉक मार्केट के मालिक भी हैं और उसी स्थान में बैठे हैं, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाइएगा। संतानों के लिए विद्या, अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाना चाहते हैं जा पाएंगे, वहाँ पर कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं कर पाएंगे। आप अगर स्टूडेंट है तो आपके लिए भी अच्छा है, खुद आप विदेश में जा सकते हैं या अपने होम कंट्री में भी अच्छी पढ़ाई, हायर स्टडीज़ में अच्छा आपको जगह पर एडमिशन वगैरह मिल सकता है। बहुत अच्छा समय है। छठा भाव है, अगेन मंगल उसका मालिक है, रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का है, अच्छी स्थिति है। तो ये स्थिति में आपको नेगेटिविटी दूर होगी। आपको लोन या कर्ज चाहिए तो अच्छा मिल जाएगा, अच्छे काम के लिए मिल जाएगा, उसको सही दिशा में यूज़ कीजिएगा। और आपको जो भी आपके सीनियर या जूनियर है या कोई पॉलिटिक्स चल रहा है तो उसके ऊपर आप अपने परिवार का सपोर्ट लेके आप उसमें से बाहर आ सकते हैं, या उसका आप जो भी डिफेंस करना है, खुद को बचाना है, वो कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए नेगेटिविटी दूर करने का और आप उसमें सक्सेस पाएंगे। सप्तम भाव है, आपको पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर का स्थान है, शुक्र उसका मालिक है। आपको परिवार में ही कोई सपोर्ट मिले तो अच्छी बात है, उसके सपोर्ट से, पार्टनरशिप से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली आपको परिवारजनों का सपोर्ट पार्टनरशिप में, कोई बिजनेस में या उसमें लाभ करा सकता है। आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिले तो आप उनसे भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। पुरानी पार्टनरशिप में भी आपको कोई बेनिफिट हो सकता है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू योर कॉम्बिनेशंस। तो ये अच्छा है। अष्टम भाव में आपका गुरु आ रहा है 5 दिसंबर को और वक्री स्थिति में है 120 दिन, 11 मार्च तक। उसका मैंने अलग से वीडियो दिया है। आपको गुरु यहाँ सपोर्ट करेगा, सेकेंड हाउस में जो दृष्टि अपने घर पे गुरु कर रहा है उसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। आपके पैतृक कार्य जो हैं बाकी उसमें आप कर पाएंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ है, उसमें डिस्प्यूट्स हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको अच्छे सॉल्यूशंस मिलेंगे। अचानक से धन लाभ हो सकता है, लॉटरी मिल सकती है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप होगा। और आपके जो भी गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस आएंगे। आपको कोई गुरु की प्राप्ति हो सकती है, गुरु मंत्र दीक्षा मिल सकती है। तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होगी। लेकिन आपको वक्री स्थिति में अचानक से चीज़ें होंगी, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करे क्या नहीं करे, तो थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। भाग्य आपका अच्छा है, भाग्य आपके लिए सपोर्टिव है, भाग्य से कोई आपको तकलीफ नहीं है। और आपका केतु जो है वो कर्म स्थान में, यहाँ ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, आप प्लानिंग कर रहे हैं, सपोर्ट है परिवार का, लेकिन दिशा क्या है, यानी कि आप सब कुछ मेहनत कर रहे हैं। एक होता है कि किसी के पास ज्ञान है, बुद्धि है, धन है, सब कुछ है, बट वो गलत जगह पर मेहनत कर रहा है तो वहाँ से कुछ होने ही नहीं वाला है, तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। आपको दिशा सही पकड़ के चलनी है, भ्रमित ना हो जाए। केतु वैसा ही करता है, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाता है, बड़े सपने दिखाता है। और आपको कर्मस्थान में बैठा है, सूर्य के घर में, और सूर्य अंगारक योग में आएगा 16 तारीख के बाद दिसंबर में मंगल के साथ। आपको अग्रेसिव वे में परिवार का विरोध करके कोई बड़े निर्णय नहीं लेने, परिवार के सपोर्ट से सही दिशा में सही प्लान जो किया है। यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि सब कुछ अच्छा है, फिर ऐसा क्यों? सब कुछ अच्छा है, आपके प्लानिंग सही है, लेकिन एंड मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे आप डाइवर्ट ना हो जाए कि भाई मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो करना है। तो वो चीज़ अनप्लान्ड होगी, वो चीज़ आपके खुद के लिए आप किसी को देख के या किसी लालच में आके बड़ा कुछ पाने के चक्कर में, राहु की भी दृष्टि है, आप भ्रमित हो जाएंगे। और भ्रमित होकर जो करेंगे फिर आपको लॉस होगा। फिर आपको होगा कि अरे जितना पैसा, मेहनत, सपोर्ट जहाँ डालना था वहाँ नहीं डाला, कहीं और डाला, और अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं हुआ। तो दैट इज़ केतु। तो एक ग्रह ऐसा है जो पूरी मेहनत को ज़ीरो कर सकता है, और यहाँ सारे सपोर्टिव प्लैनेट्स हैं, आप उसको समझ के चलिए। ये सबसे बड़ी रेमेडी होती है। देखिए रेमेडी, लोग पूछते हैं कि अरे रेमेडी क्यों नहीं बताते हैं, तो रेमेडी यही होती है। बाकी सब चीज़ें तो आपको करनी है। देखिए आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, आप ध्यान, योग, जप, जो भी नाम वगैरह कर रहे हैं वो करना चाहिए, आपको हमेशा करना चाहिए। और
स्कॉर्पियो वालों को ज़्यादा करना चाहिए मेडिटेशन, बिकॉज उनका मंगल है, अग्रेसिव प्लैनेट है। और राशि अगर आपकी स्कॉर्पियो है तब तो ज़्यादा, बिकॉज वृश्चिक में चंद्र नीच राशि में होता है, चंद्र मन का कारक है, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा देता है। तो वो चीज़ आपको करनी चाहिए। तो आप प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन, योगा कीजिए, आप जिनकी पूजा करते हैं वो बढ़ाइए, स्पिरिचुअलिटी आपको सपोर्ट कर सकती है। तो यहाँ केतु का ये इफेक्ट ध्यान रखना है। 11th हाउस अच्छा है, बुध आपको इनकम में वृद्धि कराएगा, लेकिन वो जो वृद्धि आप, अब कुछ लोग क्या है कि जॉब के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, या बिजनेस में जो चल रहा है उसको छोड़ के नया कुछ करना चाहते हैं, या बिजनेस में कुछ ऐड करना चाहते हैं, तब ये केतु परेशान करेगा। तो आप कहेंगे भाई आप कह रहे हैं कि इनकम बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ेगी, जो चल रहा है उसमें बढ़ेगी, लेकिन जाएगी कहाँ? जो केतु डाइवर्ट कर रहा है वहाँ जाएगी। तो सिंपल आपका फोकस जिसमें आपको आता है, जो चीज़ आपको सपोर्टिव है, आपको लग रहा है कि ये सही है और परिवार का भी इसमें यस है, तो उसको कीजिए, ज़्यादा इधर उधर मत जाइए। आपका 12th हाउस है, अच्छा है, उसका मालिक शुक्र है, कॉम्बिनेशन अच्छा है। परिवार आपसे दूर है तो वहाँ आपके पास आ पाएगा, आप परिवार से मिल पाएंगे, जुड़ पाएंगे, सपोर्ट अच्छा है। आपको जीवन में ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई मुझे विदेश जाना है, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, घूमने के लिए, किसी भी रूप में तो अच्छा है। आपके वीज़ा किसी भी प्रकार के हटके हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। आपके ग्रीन कार्ड नहीं आए तो आ सकते हैं, दिसंबर में उसके प्रोसेस होंगे, लाभ होगा और बहुत ज़बरदस्त है। सो ऐसे ही डिटेल वीडियो मैंने और एक सीरीज़ शुरू की है, ग्रहों पे डिस्कशन चर्चा कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आती है चीज़ें तो उससे आप बहुत कुछ क्लैरिटी पाएंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही डिटेल वीडियोस लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।